हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैराथन क्लास फर्स्ट फॉर योर बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026, जो कि आप देने वाले हैं यूपी, बिहार, एचपीयू एंड पीटेट यानी कि राजस्थान का। जो बीएड एंट्रेंस है उसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड, एजुकेशन अवेयरेंस, जीए मतलब जनरल अवेयरेंस, करंट अफेयर, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, ये टॉपिक लगभग हर एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। इनका कॉमन है। हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं आपके मैराथन क्लास 1, जिसमें हम स्टार्टिंग से लेकर आप तक जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है वहां तक आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। एक बार आप ये देख लीजिए, हमने क्या एक वीकली स्टडी प्लान तय किया है। आप सभी जो भी बीएड एंट्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि इनका कॉमन ही सिलेबस रहता है, बस क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड नंबर ऑफ मार्क्स का डिफरेंस होता है। तो एक बार चलो हमारा वीकली पैटर्न देख लीजिए। इसमें हम करेंगे, मंडे को आएगी जनरल अवेयरेंस की, जिसमें हम पहले कंसेप्ट करेंगे, फिर एमसीक्यू करेंगे, स्टैटिक जीके के भी कंसेप्ट होंगे, करंट अफेयर्स के वन लाइनर भी होंगे। उसके बाद ट्यूसडे को करेंगे रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं हम इसमें। वेडनेसडे को और सैटरडे को हमारी मैराथन आएगी, जिसमें हम 80 जो कॉमन सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। उसके बाद थर्सडे को भी रीजनिंग रहेगी और फ्राइडे को हम कंसेप्ट क्लास लेके आएंगे, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड और एजुकेशनल अवेयरेंस की जितनी भी पॉलिसीज हैं सबको अच्छे से कंसेप्ट वाइज बिना एक्स्ट्रा थ्योरी के समझाने वाले हैं। क्योंकि ना ये जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें अगर आप कंसेप्ट समझ गए ना तो आपसे कोई क्वेश्चन रॉन्ग होने की कोई चांसेस नहीं है। और संडे को रहेगा हमारा लैंग्वेज डे, जिसमें हम सुबह करेंगे हिंदी और शाम को करेंगे इंग्लिश के मॉक टेस्ट। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने 80 क्वेश्चंस, जिसमें हम पहले कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। एक बार ये और देख लीजिए मॉक टेस्ट में कैसे कैसे 80 क्वेश्चन बनेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के 20, जनरल अवेयरेंस के 20, एजुकेशनल अवेयरेंस के 20 और रीजनिंग के 10, हिंदी और इंग्लिश के 10 ये ऐसे हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए, हमारा मेन फोकस क्या है, हमारा प्रैक्टिस करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर वॉन्ट्स टू मेक लर्निंग मोर इफेक्टिव and meaningful for all type of learners in the classroom, which of the following approach will be the most appropriate for achieving this goal। ये आपको क्वेश्चंस थोड़े लंबे लग रहे होंगे, लेकिन आपके जो बीएड एंट्रेंस में इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। इसमें पूछा एक टीचर है, वो इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाना चाहता है तब सभी टाइप के लर्नर्स के लिए क्लासरूम को, तो उसको किस टाइप की अप्रोच अपनानी पड़ेगी। उसको अपनानी पड़ेगी इंटरेक्टिव एंड एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड। ये क्या होता है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाले हैं ना, एक बार आप वो कंसेप्ट समझ गए, कितना ही लंबा कितना ही ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली बना लोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि कंसेप्ट आप क्लियरली पढ़ोगे तो आपसे ये मिस कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, वो सबसे पहले तो उसको इंटरेक्टिव बनाना पड़ेगा, फिर एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड यूज करेंगे। उसके बाद सेकेंड, in a classroom some students are not paying attention and seem distracted during teaching. What should be the best strategy for teacher to regain their attention। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो अटेंशन देते हैं, कुछ डिस्टर्ब करने वाले होते हैं। क्लासरूम में दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। अब टीचर को कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए कि सभी बच्चे अटेंशन दें। जो अटेंशन रिगेन करने के लिए इंगेजिंग कंटेंट जरूरी होता है। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल स्टूडेंट का फोकस वापस लेके आते हैं। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, यूज इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ए टीचर बिलीव्स दैट एवरी चाइल्ड हैज यूनिक। एक टीचर बिलीव करता है कि सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे से अलग होते हैं और लर्न डिफरेंटली, एक दूसरे से अलग तरह सीखते हैं। विच कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन डज बिलीव रिप्रेजेंट। ये किस टाइप का कंसेप्ट है एजुकेशन का जो इस बिलीफ को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, कंसेप्ट को दिखाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इसमें क्या है, ड्यूरिंग टीचिंग ए टीचर प्रोवाइड। टीचिंग के दौरान एक टीचर प्रोवाइड करता है फीडबैक स्टूडेंट्स को आफ्टर हर एक्टिविटी, एवरी एक्टिविटी। व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ गिविंग सच फीडबैक। इस टाइप के फीडबैक देने का जो टीचर है उसका क्या मकसद है, ये पूछा गया है। फीडबैक का मेन पर्पज क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होना, जिससे स्टूडेंट अपनी मिस्टेक समझकर बेटर परफॉर्म कर सके, टू इम्प्रूव लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ए गुड क्लासरूम इन्वायरमेंट इज वन वे है स्टूडेंट फील्स कंफर्टेबल। एक अच्छी क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसे होता है, जहाँ पर स्टूडेंट कंफर्टेबल फील करे, मोटिवेटेड फील करे सीखने के लिए। इनमें से कौन सा है जो सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है इस टाइप के इन्वायरमेंट को।
पॉजिटिव इन्वायरमेंट है वो लर्निंग को बढ़ाता है, फियर को कम करता है और इन्वायरमेंट को लर्निंग बना देता है। तो ऑप्शन जो बी है फ्रेंडली एंड सपोर्टिव, ये करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर डर होगी, सख्ताई होगी, वहाँ पर बच्चे अच्छे तरह नहीं सीख पढ़ सकते। बिल्कुल चुपचाप में बिना इंटरेक्शन के, बिना कम्युनिकेशन के तो बिल्कुल ही नहीं होगा। और टीचर डोमिनेट करेगा तो स्टूडेंट चुपचाप रहेंगे, वैसे भी कुछ नहीं सीख सकते। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, एक टीचर यूज करता है चार्ट, मॉडल, वीडियोज वाइल टीचिंग ए लेसन। एक लेसन को पढ़ाते वक्त टीचर डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग एड्स का यूज करता है। What is the main advantage of using such teaching ads in the classroom? इनका क्या फ़ायदा होने वाला है इस टाइप की एड्स का यूज करके। टीचिंग एड्स क्या होती हैं, जैसे कि चार्ट, मॉडल, वीडियोस, कोई फ़ोटो, कुछ भी रियल लाइफ एग्जांपल हो गई, ये सारी चीज़ टीचिंग एड्स होते हैं। ये विजुअल लर्निंग्स को इम्प्रूव कर देती है। ये विजुअल लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और स्टूडेंट इंटरेस्ट लेंगे इनको देखने में, इनको सीखने में। तो ये क्या कर देता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट। In inclusive education, students from different backgrounds and abilities are taught together in the same classroom. Inclusive education क्या होती है, समावेशी शिक्षा, जिसके अंदर डिफरेंट बैकग्राउंड के, डिफरेंट एबिलिटी के सभी बच्चों को एक क्लासरूम में एक साथ पढ़ाया जाता है। व्हाट इज़ द एम ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टाइप अप्रोच? इस टाइप के अप्रोच का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ये है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबको एक जैसे रिसोर्सेज मिले, ताकि उनकी एबिलिटी कुछ भी हो। तो इसका जो आंसर है हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रमोट इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशंस। उसके बाद है क्वेश्चन 8, ए टीचर नोटिस दैट सम स्टूडेंट आर वीक इन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट। हम इनमें कंसेप्ट क्लियर करके चल रहे हैं ताकि इस टाइप का लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकें। कंसेप्ट ड्यूरिंग द लेक्शंस। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ए टीचर नोटिस दैट सम स्टूडेंट आर वीक इन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट ड्यूरिंग द लेसन। एक टीचर लेसन दे रही हैं, उसमें टीचर ने नोटिस किया कुछ स्टूडेंट हैं वो वीक हो रहे हैं अंडरस्टैंड करने में कंसेप्ट को। व्हाट शुड बी द बेस्ट स्टेप टेकन बाय द टीचर इन द सिचुएशन। अब सबसे बेस्ट स्टेप क्या है कि टीचर इस सिचुएशन में ले, उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस की ज़रूरत है। यहाँ पर ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर बच्चा किसी टॉपिक में वीक पढ़ रहा है तो उसको सपोर्ट और गाइडेंस दे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, लर्निंग इज कंसिडर्ड इफेक्टिव व्हेन स्टूडेंट आर एबल टू अप्लाई नॉलेज इन रियल लाइफ सिचुएशंस। विच टाइप ऑफ लर्निंग डज दिस रिप्रेजेंट? किस टाइप की लर्निंग को ये रिप्रेजेंट करता है? जब स्टूडेंट्स नॉलेज को रियल लाइफ में अप्लाई करता है उसे मीनिंगफुल लर्निंग कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, मीनिंगफुल लर्निंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ए टीचर वांट्स टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल अमंग स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, विच मेथड शुड बी प्रीफर्ड फॉर दिस पर्पज? इस पर्पज के लिए कौन सा मेथड सबसे सुटेबल रहेगा? जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए डिस्कशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ट मेथड होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, डिस्कस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद है क्वेश्चन 11, ए टीचर मेंटेन डिसिप्लिन इन द वे दैट स्टूडेंट फील रिस्पेक्टेड एंड मोटिवेटेड। टीचर मेंटेन करता है डिसिप्लिन को इस तरह से कि स्टूडेंट रिस्पेक्ट और मोटिवेटेड दोनों फील करे। विच टाइप ऑफ डिसिप्लिन, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डिसिप्लिन। इसमें क्या होता है, टीचर रिस्पेक्ट करेगा और मोटिवेशन भी बनाए रखेगा, ना कि बच्चों में फियर हो। उसके बाद है डर नहीं होना चाहिए टीचर के प्रति, बच्चों के अंदर भी टीचर के प्रति रिस्पेक्ट हो, ऐसा माहौल बनाना चाहिए टीचर को। उसके बाद है 12 क्वेश्चन, मोटिवेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये आपको लेंथी लग रहे हैं ना, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बीएड में, इसीलिए आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ मोटिवेशन? अगर आप चाहते हो कि मैं इनको हिंदी में लेके आऊँ तो अगली जो क्लास होगी उसको हम इसको हिंदी में लेके आएंगे शनिवार को। व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ मोटिवेशन इन स्टूडेंट? मोटिवेशन स्टूडेंट को एक्टिव और इंटरेस्टेड बनाता है लर्निंग के लिए, तो बी हो जाएगा इसका ऑप्शन करेक्ट, इंक्रीज इंटरेस्ट एंड इंगेजमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, ए टीचर यूजेस डिफरेंट टीचिंग मेथड्स फॉर डिफरेंट स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स।
व्हाट टाइप ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी इज दिस, ये किस टाइप की टीचिंग स्ट्रेटजी है। डिफरेंट स्टूडेंट के लिए अलग मेथड यूज करना डिफरेंशिएटेड टीचिंग कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस या टीचिंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, इवेल्युएशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। इम्पोर्टेंट पार्ट है एजुकेशन का, जो कि हेल्प करता है टीचर को अंडरस्टैंड स्टूडेंट प्रोग्रेस। व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ इवेल्युएशन, इसका इवेल्युएशन का मेन पर्पज होता है लर्निंग को मेजर करना, मेजर लर्निंग आउटकम। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, ए टीचर इनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस एंड एक्सप्रेस देयर ideas freely class. what does the indicate about the teaching style, ये किस टीचिंग स्टाइल को इंडिकेट कर रहा है, ये कर रहा है डेमोक्रेटिक को। डेमोक्रेटिक है वो सबसे बेस्ट टाइप ऑफ टीचिंग मानी जाती है, जिसमें क्या क्या ऐड होता है, जिसमें स्टूडेंट को बोलने, अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने की फ्रीडम होती है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, टीचिंग एड्स लाइक चार्ट मॉडल आर यूज ड्यूरिंग लेसन्स, व्हाट इज देयर प्राइमरी रोल इन क्लासरूम। जो टीचिंग एड्स हैं उनका प्राइमरी रोल पूछ रखा है, क्या होता है। इसका प्राइमरी रोल होता है कंसेप्ट को क्लियर बनाना, इम्प्रूव क्लियरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, ए टीचर प्लान्स लेसन इन एडवांस, ऑर्गेनाइज कंटेंट प्रॉपरली बिफोर टीचिंग, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये प्रोसेस कहलाएगी लेसन प्लानिंग, जो कि टीचिंग को इफेक्टिव बनाती है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, क्लासरूम मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स student effectively to create a good learning environment, which of the following is part of classroom management। ये किस टाइप की क्लासरूम मैनेजमेंट का पार्ट है, ये हमारा हो जाएगा मैनेजिंग स्टूडेंट बिहेवियर को, जहाँ पर बिहेवियर को कंट्रोल और इन्वायरमेंट मेंटेन के लिए शामिल किया जाता है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, ए टीचर गिव रिवॉर्ड्स टू स्टूडेंट फॉर गुड परफॉर्मेंस इन क्लास एक्टिविटीज़। रिवॉर्ड करता है, ये किस टाइप की रीइंफोर्समेंट है, ये पॉजिटिव टाइप की रीइंफोर्समेंट है। जहाँ पर टीचर स्टूडेंट को पनिश करे वो नेगेटिव टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, ए टीचर ट्रीट्स ऑल स्टूडेंट इक्वली विदाउट एनी बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन इन द क्लासरूम, व्हाट क्वालिटी डज दिस शो। एक टीचर है सभी स्टूडेंट को बराबर ट्रीट कर रहा है, उस क्वालिटी को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इम्पार्शियलिटी, बिना कोई भेदभाव के सबको इक्वल ट्रीट करना। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरेंस के। जनरल अवेयरेंस के फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज नोन फॉर इट्स रिच कल्चर एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय। ये बताया गया है जो इंडिया है वो रिच है कल्चर और जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी के अंदर। ये पूछा कि कौन सी रिवर है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से, तो ये निकलेगी हमारी गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर में से एक है। उसके बाद है 22 क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आपको यही क्वेश्चन हिंदी में चाहिए ना, तो हम जो नेक्स्ट सेकंड क्लास लेके आएंगे, आप कमेंट कर देना हिंदी में, तो हम ये हिंदी में लेके आएंगे। कई स्टूडेंट्स को इंग्लिश में समझने में शायद थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही होगी, लेकिन बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, फिर भी हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स लेकर चल रहे हैं। अगर कहीं पर भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट करना हिंदी में, तो नेक्स्ट वीडियो हम हिंदी में ही करेंगे। उसके बाद 22 क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, ऑन विच डेट डिड इट कम इन फोर्स। ये पूछ रखा है कि किस दिन लागू हुआ था। ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। अगर ये पूछ ले कब बनकर लागू हो गया था, लागू हुआ था 26 जनवरी, अगर कब बना था तो ये आएगा 26 नवंबर 1949। ये दो अलग अलग हैं, इसका आंसर हमारा आएगा ऑप्शन बी। और कब बना था तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी। और ये पूछ ले कितने टाइम लगा था इसे बनने में, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। कितने, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ये भी पूछ सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 23, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्ले वाइटर रोल इन स्पेस डेवलपमेंट, व्हाट इज इट्स मेन फंक्शन। हमें ये बताना है इसका मेन फंक्शन क्या है इसरो का। इसरो का जो मेन फंक्शन है वो मिशन और सैटेलाइट डेवलप करना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्पेस रिसर्च एंड सैटेलाइट डेवलपमेंट। उसके बाद क्वेश्चन है 24,
इंडिया सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर। ठीक है, व्हाट डज दिस डे रिप्रेजेंट, ये डे किस चीज़ को दिखाता है। ठीक है, ये किसको दिखाएगा, ये फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल को दिखाता है। हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए थे ब्रिटिश रूल से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, द UN ऑर्गेनाइजेशन डेवलप वर्क्स फॉर ग्लोबल पीस, वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर, ये पूछ रखा है। UN ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल पीस के लिए काम करती है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर होगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया सिंबलाइज स्ट्रेंथ एंड पावर, विच एनिमल, जो इंडिया का नेशनल एनिमल है वो किसका सिंबल है, ताकत का और पावर का, ये पूछा है, इन दोनों का वो है, तो ये कौन सा है, ये हमारा क्या है, बाघ, टाइगर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, हु कंट्री होल्ड्स दिस पोजीशन, प्राइम मिनिस्टर पूछ सके हैं इंडिया के कौन है, प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, करंट प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। उसके बाद 28 क्वेश्चन, द रेड फोर्ट इज एन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल मोनूमेंट इन विच सिटी इज लोकेटेड, रेड फोर्ट कहाँ पे है, ये दिल्ली के अंदर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, द इंडियन पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी, हाउ मैनी हाउसेज डज इट हैव, ये पूछ सकता है, जो पार्लियामेंट है उसके अंदर कितने हाउसेज होते हैं, इसके अंदर 2 हाउस होते हैं, 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, एक सेकेंड रुकना, 30 क्वेश्चन है, इंडिया इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज, हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट, हमें बताना है अब कितने स्टेट हैं, इसके अंदर हैं 28 स्टेट्स हैं, ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI प्ले ए क्रूशियल रोल इन द मैनेजिंग द कंट्री इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ RBI का प्राइमरी फंक्शन बताना है, कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी, जो RBI का मेन काम है ये पॉलिसी कंट्रोल करना है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन कंट्रोल्स। उसके बाद 32 क्वेश्चन है, इंडिया हैज सेवरल नेबरिंग कंट्रीज विद विच इट शेयर इट्स बॉर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर, हमें ये बताना है किसके साथ शेयर नहीं करता, बॉर्डर शेयर नहीं करता, ये नहीं करता श्रीलंका के साथ, ये पानी का जल पड़ोसी देश है, ना कि लैंड। उसके बाद है 33 क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल फ्लैग हैज 3 कलर्स ईच रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक मीनिंग, व्हाइट कलर बताना है किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पीस एंड ट्रूथ को करता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 34 क्वेश्चन, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज विच इज द टेंचर, मतलब टर्म ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कितने प्रेजिडेंट होती हैं, 5 साल तक होता है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद है द इंडियन इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स, विच सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड माइनिंग, हमें ये बताना है ये किस क्षेत्र में आती हैं, ये आती हैं प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी और टर्सरी में आप बताना क्या क्या आते हैं। उसके बाद है 36 क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट इज द हाइएस्ट जुडिशरी अथॉरिटी इन इंडिया, वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड, हमें ये बताना कहाँ पर है, ये है न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 36, इंडिया सेलिब्रेटेड सेवरल नेशनल फेस्टिवल्स एवरी ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर एट प्रेजेंट, अभी हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे पास है फंडामेंटल राइट्स 6। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, इंडिया फॉलोज ए डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स वेयर्स पीपल्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, विच इज़ द मिनिमम वोटिंग एज, अभी हमारे पास कितनी है, 18 साल सबसे कम एज है जहाँ से हम वोटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। 43 क्वेश्चन है, UGC प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन हायर एजुकेशन, व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म, UGC की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑप्शन हमारा ए है, ये करेक्ट हो जाएगा। ये हायर एजुकेशन रेगुलेट करता है, क्या करता है, हायर एजुकेशन, 12th तक का जो सिलेबस है और ये सारी चीज़ें कौन करेगा, हमारा NCERT करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, NCERT है वो रिस्पॉन्सिबल है डेवलपिंग स्कूल लेवल कैरिकुलम, इट इज़ रिलेटेड टू विच फील्ड, ये किस फील्ड से रिलेटेड है, ये हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है, किस फील्ड से, एजुकेशन से। NCERT की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर
45 सर्व शिक्षा अभियान एम्स टू प्रमोट एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, व्हाट इज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। ये क्या करता है, प्रमोट करता है एजुकेशन सभी बच्चों के लिए। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव पूछ रखा है, क्या है इनका मेन ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका गोल है कि हर बच्चे को एजुकेशन मिलना। 3 से जो 16 साल है या 14 साल है, अब बताना, इस तक सभी बच्चों को फ्री एंड राइट टू एजुकेशन दिया गया है इसके तहत। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, NCTE आप बताना क्या है, 3 से 16 है या 3 से 14 साल। उसके बाद है 46, NCTE रेगुलेट स्टैंडर्ड्स इन टीचर एजुकेशन, व्हाट डज इट फोकस ऑन। ये रेगुलेट करता है टीचर एजुकेशन को, और इसका मेन फोकस बताना है क्या है। इसका मेन फोकस है टीचर ट्रेनिंग की। अगर टीचर्स की अच्छी ट्रेनिंग होगी, किस टाइप के मेथड्स यूज करने हैं, अप्रोच यूज करनी है, तभी हमारी एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन बनेगी। ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 47, क्वेश्चन है द मिड डे मील स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन अमंग स्टूडेंट्स हु आर इट्स मेन बेनिफिशरीज। ये बताया क्या है, जो मिड डे मील है योजना वो बच्चों के न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए चलाई गई थी। इसका मेन बेनिफिशियर कौन है, ये स्टूडेंट्स हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। मिड डे मील है वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को न्यूट्रिशन देती है, और ये प्राइमरी तक दी जाती है स्कूल्स में, और उसके बाद 6 to 8 तक भी दी जाती है स्कूलों में। उसके बाद है 48 नंबर क्वेश्चन, जो एजुकेशन है इंक्लूसिव एजुकेशन इंश्योर करती है कि सभी को एक साथ शिक्षा मिले। इसका क्या, ये क्या किसको प्रमोट कर रही है, ये प्रमोट कर रही है ऑप्शन बी इक्वलिटी को। किसको, इक्वलिटी को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49, कैरिकुलम इंक्लूड ऑल प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। इंक्लूड करता है सभी प्लान लर्निंग एक्सपीरियंस को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है कैरिकुलम कंप्लीटली लर्निंग स्ट्रक्चर है। क्या है, कंप्लीट लर्निंग प्लान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 50 क्वेश्चन, कंटिन्यूस इवेल्युएशन का मतलब है कि असेसिंग स्टूडेंट्स रेगुलरली, व्हाट इज इट्स पर्पज। इसका मेन पर्पज पूछ रखा है। मेन पर्पज है इसका रेगुलर असेसमेंट, ऑनगोइंग असेसमेंट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 51 से हमारे हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। 51 से 60 नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हिंदी के हैं। उसके बाद नेक्स्ट 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, और देन नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है रीजनिंग के। हमारे 30 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। एक बार चलो जल्दी जल्दी इनको भी देख लेते हैं। सूर्य शब्द का प्रयोग हिंदी भाषा में विभिन्न अर्थों में किया जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से इसका सही पर्यायवाची बताना है। सूर्य का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा, रवि। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52, अंधकार शब्द का प्रयोग प्रकाश के अभाव के लिए किया जाता है। इसका सही विलोम पूछ रखा है। इसका विलोम क्या हो जाएगा, उजाला। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है हमारा 53 क्वेश्चन है, गमन शब्द का प्रयोग किस स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के अर्थ में किया जाता है। इसका सही अर्थ क्या होगा, इसका सही अर्थ होगा जाना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 54, आंख दिखाना एक प्रचलित मुहावरा है जिसका प्रयोग व्यवहार में किया जाता है। इसका सही अर्थ क्या होगा, इसका सही अर्थ होगा डराना। ऑप्शन बी ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 55, सुंदर शब्द का प्रयोग किसकी प्रशंसा के लिए किया जाता है। इसका सही विलोम बताना है। किसी की प्रशंसा के लिए किया जाता है तो इसका विलोम बताना है, सुंदर का बदसूरत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है विद्यालय शब्दों शब्दों से मिलकर बना है, यह किस समास का उदाहरण है। हमें समास बताना है। इसका समास क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। विद्या के लिए आलय जिसमें संबंध दिखाया गया है, ये क्या हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद है 57 क्वेश्चन, राम ने फल खाया वाक्य में क्रिया के कार्य को करने का वाला शब्द कौन सा है। इसमें बताना है क्रिया किसने की है, ये किसने की है, राम ने की है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58, जल शब्द का प्रयोग सामान्यतः पानी के लिए किया जाता है। इसका सही पर्यायवाची क्या होगा, पानी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपको शायद एग्जाम में ये वाले सेंटेंस नहीं मिल के देंगे, हम अगले जो पार्ट आएगा उसमें हिंदी के थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन देख के आएंगे। कवि शब्द का प्रयोग साहित्य में किया जाता है, यह किस लिंग का उदाहरण है। हमें ये बताना है किस लिंग का है। कवि क्या है, पुल्लिंग, और कवित्री स्त्रीलिंग है इसका।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है राम प्लस अल्लाह जैसे शब्दों का मेल से हिंदी व्याकरण में क्या कहा जाता है। अगर इनको मिला दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे हम, इनको हम कहते हैं संधि। रामालय हो जाएगा। संधि 3 टाइप की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, इसमें कौन सी संधि कही गई है, इसमें ए और प्लस आ क्या बना रहे हैं, हमारा आ बना रहे हैं, ये स्वर संधि है। राम ए है इसमें और इसमें आ है, रामालय हो जाएगा, ये हमारी संधि है। उसके बाद है 61 से 70 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड हैप्पी। हैप्पी का हमें करेक्ट सिनोनियम बताना है, इसका हो जाएगा जॉयफुल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 62 क्वेश्चन। चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड बिग। बिग का हमें करेक्ट एंटोनियम बताना है, क्या हो जाएगा स्मॉल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63 आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस सी रन्स वेरी फास्ट इन द रेस ऑफ एवरी डे। क्या बता रखा है इसमें, सी वो हमेशा वर्ब बतानी है, आइडेंटिफाई वर्ब बतानी है। भागती है, दौड़ती है सबसे ज़्यादा, तो दौड़ना, चलना, खाना पीना, ये सारी क्या होती है, वर्ब्स होती हैं। इसमें क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी रन्स, ये हमारी इसमें क्रिया वर्ब है। उसके बाद 64 क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नाउन। आइडेंटिफाई करना है गिवन ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट ए प्लेस पर्सन एंड थिंग। इसमें नाउन क्या हो जाएगा, बॉय इसका नाउन है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये कॉमन नाउन है। नाउन्स कितने टाइप के होते हैं कमेंट करके बताना। इसमें कॉमन नाउन है। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस, हमें सेंटेंस के अंदर बताना है कौन सा टेंस है। ही इज ईटिंग फूड इन द किचन राइट नाउ, इसमें है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कैसे पता चला, इसमें आती है इज और ing की फुल फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगता है, ये हमारी क्या होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद है 66 क्वेश्चन। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड चाइल्ड। अगर आप चाहते हो कि मैं ये जो सेंटेंस इंग्लिश की ही एक मैराथन ले आऊँ जिसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं के ऊपर टॉपिक के बेस पे मैं सिर्फ वही एक्सप्लेन करूँ, तो कमेंट करना इंग्लिश की मैराथन। टॉपिक्स वही होंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, बस उन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, वरना ग्रामर बहुत बड़ी होती है। चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड चाइल्ड। चाइल्ड का हमें बताना है, चिल्ड्रन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 67 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल बनना है ब्लैंक एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक एप्पल डेली खाना चाहिए और डॉक्टर को दूर रख सकते हैं। इसमें हमें ये बताना है कौन सा आर्टिकल आएगा। एप्पल से पहले हमारा आर्टिकल आएगा एन एप्पल। इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, आपको पता होगी तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे जो द वर्ड है वो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए और एन की। ए किसके लिए, अब ना जो ये वर्ड है उसको प्रोनाउंस करके देखो। अगर स्वर की आवाज़ आएगी तो क्या आएगा, हमारा एन आएगा। अगर उसमें हम बोल रहे हैं उसमें व्यंजन की आवाज़ आती है स्टार्टिंग के अंदर तो ए आएगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं एप्पल, ए क्या है, स्वर है, स्वर के सामने क्या आएगा, एन, तो इसमें क्या आ जाएगा, एन। ऑप्शन बी करेक्ट है। आप बोल के देख सकते हैं। आप बोल सकते हैं डे, डी डे, डे क्या होता है, व्यंजन, व्यंजन से पहले क्या आ रहा है, ए। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो, ये एक ट्रिक है। आपको पता थी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नहीं पता थी तो भी लाइक कर दीजिए। उसके बाद है 68 क्वेश्चन चूज द करेक्ट अपोजिट ऑफ द वर्ड कोल्ड। कोल्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा, हॉट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 69 आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द गिवन ऑप्शन विच डिस्क्राइब ए नाउन। हमें एडजेक्टिव बताना है, क्या होगा एडजेक्टिव, क्या होता है, किसी की विशेषता बताता हो। इसमें ब्यूटीफुल क्या बताता है, नाउन की विशेषता बताता है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। यहाँ पर नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ब्यूटीफुल। उसके बाद 70 क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस यूज इन द सेंटेंस। हमें करेक्ट प्रीपोजिशन बतानी है। प्रीपोजिशंस क्या होती है, ये इसमें इन है, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट 10 क्वेश्चन रीजनिंग से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जर्व द पैटर्न इन द नंबर सीरीज एंड फाइंड द मिसिंग नंबर 2, 4, 8, 16। ये है हमारी सीरीज, हमें इसमें ये नेक्स्ट नंबर निकालना है, क्या होगा।
इसमें नेक्स्ट नंबर कैसे निकालेंगे, इसमें हम कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, ये पैटर्न है। अगर 16 को हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 32। ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 72 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ओड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस बेस्ड ऑन द कैटेगरी और क्लासिफिकेशन। हमें कैटेगरी और क्लासिफिकेशन के बेस पे इनमें से एक अलग निकालना है। बनाना, मैंगो, कार और एप्पल, इनमें से क्या अलग हो जाएगा, इनमें से अलग कार हो जाएगी। ये सारे तीनों क्या हैं, फ्रूट हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो। उसके बाद है 73 क्वेश्चन 73, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी। ए क्या है, बी का भाई है, और बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, और बी है वो सिस्टर है सी की। ये है सिस्टर। हम है ना इसमें जो फीमेल है उसको इससे दिखाते हैं, मेल को इससे दिखाते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ बी एंड सी, इनमें क्या रिलेशन है ये पूछ रखा है। तो इनमें रिलेशन होगा 72 का आंसर, इसका आंसर ये 73 क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ब्रदर, भाई। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 74, इन ए सर्टेन कोडिंग पैटर्न, कैट को अगर हम DBU लिखते हैं तो इसी पैटर्न में हम डॉग को क्या लिखेंगे पूछ रखा है। इसमें अगर हम पैटर्न देखें तो क्या है, +1 किया गया है, +1 और +1 सभी वर्ड्स में +1 किया गया है। डॉग, डी के बाद क्या आता है E, O के बाद क्या आएगा हमारा P, G के बाद आएगा H, EPH वाला ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 75 क्वेश्चन, इफ़ द वर्ल्ड लेफ्ट, अगर वर्ल्ड लेफ्ट को देखें, इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर एज सीन इन द मिरर, व्हाट इज़ द करेक्ट इमेज। हमें ये बताना है लेफ़्ट की करेक्ट मिरर इमेज बतानी है। इनमें से कौन सी होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से इनमें से कौन सी होगी। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो लेफ़्ट का है वो राइट में दिखेगा और जो राइट का है वो लेफ़्ट में दिखेगा। तो ये क्या है, टी तो सेम दिखेगा। ठीक है, ये राइट का है तो यहाँ लेफ़्ट में दिखेगा, यहाँ से ऐसे दिखेगा। एफ़ है वो किस तरह से दिखेगा, एफ़ दिखेगा इस तरह से। ठीक है। उसके बाद ई कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, और एल ऐसे दिखेगा। ये पोजीशन हो जाएगी हमारी, और ये किस में है, ऑप्शन ए में है। उसके